Hello class Earth. I am HS Gangwar, faculty of GLS Inter College. I will teach you SST. Chapter number 1, our resources. Water, electricity, wood, books and many other things are used by us. देखिए हम लोग यूज करते हैं वाटर यूज करते हैं, वुड यूज करते हैं, बॉडी बुक्स यूज करते हैं और बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं. कहाँ से मिलती हैं? जहाँ से चीज़ें मिलती हैं उसे रिसोर्सेज कहा जाता है. So they have utility. Utility or the usability. To what make object or substances resources. So anything available in our environment which can be used to satisfy our needs or have some value provides it the technology accessibly, economically and feasibly and culturally acceptable can be termed as the resources. आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ें हो गई हैं कि हर चीज़ को आदमी रिसोर्सेज बना लेता है. जैसे सोलर पैनल हैं, सौर एनर्जी को उसमें क्या किसमें जो सन एनर्जी है उसमें कन्वर्ट कर लिया, बिजली में कन्वर्ट कर लिया. किससे? सोलर पैनल से. The process of the transformation of things available in our environment involved by the interdependent relationship between nature, human beings, technology. Let us understand the concept of resources transformation. कैसे ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं? रिवर इज द नेचुरल एनवायरनमेंट. रिवर क्या है? प्राकृतिक सोर्स है. इट बिकम्स रिसोर्स बियॉन्ड द ह्यूमन बीइंग यूज इट. लेकिन आदमी जब इसका यूज करना शुरू कर दिया रिवर के वाटर का तो ये रिसोर्स हो गया. दे यूज टेक्नोलॉजी एंड develop institution to convert this natural endowment into resources. Do you think that the resources are free gift? रिसोर्सेज कैसे होते हैं? फ्री है. सूरज है, सूर्य की रोशनी हमें मिलती है, हम उसका रुपया तो नहीं देते. पानी बरसता है, हम रुपया तो नहीं देते हैं. हम हवा में सांस लेते हैं, रुपया तो नहीं देते हैं. फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर assumed by the many. They are not. Some of the resources may be free gift and nature but not all. लेकिन सभी resources फ्री वाली नहीं होती हैं. Most of the resources are functions human activity. कुछ resources होते हैं जिसमें मनुष्य तैयार करता है उनको resources को. Therefore human beings are essential components of the resources. तो मेन चीज़ human भी एक resource है, वो भी बहुत सारी चीज़ें बनाता है. They transform materials available in our environment into the resources and use them. उनको यूज़ करते हैं. Utility and value of the resources. Resource is anything that can be used to fulfill need. हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं. We do not realize our things about the resources that we consume daily. Without the resources we cannot function smoothly. बिना रिसोर्सेज के हम कुछ भी काम आसानी से नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल टू ब्रश योर टीथ यू यूज टूथ ब्रश. ब्रश करने के लिए ब्रश, दांतों वाला ब्रश चाहिए. टूथ ब्रश रिसोर्स सिंस इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय यू क्लीन योर टीथ. है आपके दांतों को क्लीन करता है. सिमिलरली द बस विच यू गो टू स्कूल, द नोटबुक इन विच यू राइट, द वेजिटेबल दैट मेक योर फूड and water that you drink are all example of resources. You must be wondering how an item become resource. आपको आश्चर्य होगा कि कोई भी आइटम रिसोर्स कैसे बन जाता है. An item become resource when it has some utility. अगर किसी चीज़ का यूज होता है तो वो रिसोर्स है, किसी चीज़ का यूज नहीं होता है तो वो रिसोर्स नहीं है. और आजकल तो हर चीज़ का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल पीस ऑफ लॉग मे हैव नो यूटिलिटी. अगर कोई लकड़ी का लट्ठा पड़ा उसका कोई यूज नहीं, लेकिन उसके टेबल बना दी जाए, चेयर बना दिया जाए. हाँ, कारपेंटर क्या करता है? उसके अच्छे अच्छे आइटम बना देता है लकड़ी के, तो वो यूजफुल हो जाते हैं. इट बिकम यूजेबल. इन अदर वर्ड्स वट एवर थिंग्स कैन बी यूज्ड by you
have some utility. It is the thing's utility to usability that make an object or substance resource. The use of utility. थिंग्स गिव आ वैल्यू। जब कोई देखो लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ है उसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन उसकी जब टेबल वगैरह चेयर बन गई या और आइटम बन गए तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। इन द एग्जाम्पल गिव अबाउट द टेबल मेड बाय द कारपेंटर हैज़ यूटिलिटी। यू कैन कीप योर थिंग्स ऑन इट। आप अपनी चीज़ें टेबल पर रख सकते हो। दिस टेबल हैज़ यूजेस। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट द सिंस द टेबल कैन बी यूज्ड इट हैज़ ओन वैल्यू। इसकी अपनी वैल्यू। ऑल रिसोर्सेज हैव यूटिलिटीज़ एंड वैल्यूज़। डू यू नो सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। कुछ इकोनॉमिक भी होती हैं वैल्यू कुछ चीज़ों की। टर्म इकोनॉमिक वैल्यू बी मीन्स द वर्थ ऑफ प्रोडक्ट और द सर्विस ऑफ द डिटरमाइंड बाई द मार्केट। दैट मीन्स वॉट एवर प्राइस ऑफ द गुड और सर्विस कैन फेस इन द मार्केट, कि उस चीज़ की वैल्यू कितनी है मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल टेबल मेड ऑफ द रोजवुड कैन कॉस्ट ऑफ ₹10,000। रोजवुड की जो टेबल होती है लगभग 10,000 तक की होती है। A value can be various kind, legal, aesthetic, ethical and economic. Legal value क्या होती है? An example, the law passed Delhi under the Clean Air Act. All the vehicles must have pollution free certificate. ये कानून पास हुआ है कि कोई भी व्हीकल बिना पॉल्यूट किए चलना चाहिए, तो उसका एक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनता है। मोटरसाइकिल को 70 या 60 रुपीज़ का बन जाता है। दिस लॉ प्रोवाइड अ लीगल वैल्यू। तो ये हवा की कैसी होगी? लीगल वैल्यू हो गई। कानूनी तौर पे आपको 70 रुपये मोटरसाइकिल के देने पड़ेंगे 6 महीने में। और अगर आपकी मोटरसाइकिल ज़्यादा धुआं छोड़ रही है तो कैंसिल कर दिया जाएगा, तो आपको सही करानी पड़ेगी। Aesthetic values to preserve the natural beauty of our forest, mountains, river, lake is an attempt to give a aesthetic value to our। अब हमारे माउंटेन है, रिवर्स है, इनको साफ़ सुथरा रखना, पेड़ों को नहीं काटना, ये aesthetic value आती है। Ethical value is the associated with the moral value with the human conduct behavior, preserving the natural park। संरक्षित रखना है नेचुरल पार्क को, उनको डिस्टर्ब नहीं करना, डिस्ट्रॉय नहीं करना, तहस नहीं करना, पेड़ पौधों को काटना नहीं, एनिमल को नहीं मारना, ये इथिकल वैल्यू कहलाती है। अच्छा, इकोनॉमिक वैल्यू एंड मटेरियल यूज द प्रोडक्शन हैज़ एन इकोनॉमिक वैल्यू। एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर मेथड्स। चलो आज यहीं तक पढ़ाऊँगा।